नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड क्लास 10 की हाफ ईयरली के लिए जो है संस्कृत विषय में जो आपके वार्तालाप के जो क्वेश्चन आते हैं, यानी कि खाली स्थान यहाँ पर दे देता है वो आपको, तो उसके क्वेश्चनों को हम यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका यहाँ पर हम सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए वार्तालाप आपके किस तरह से वो देता है। इस तरह से वार्तालाप का क्या मतलब होता है कि कोई दो या तीन व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं, वो वार्तालाप होता है। लेकिन यहाँ पर तीन नहीं देगा, केवल दो व्यक्तियों के बीच में वो वार्तालाप देगा। जैसे मान लो गुरु शिष्य के बीच में वार्तालाप, या दुकानदार और ग्राहक के बीच में वार्तालाप, या माता पिता के बीच में यानी कि पिता या पुत्र के बीच में, या माता या पुत्र के बीच में, या कोई दोस्त के बीच में जो है वार्तालाप, उसको यहाँ पर देगा। तो वो क्वेश्चन किस तरह से देता है, इस तरह से देगा। देखिए, मंजूषाया उपयुक्त पदानि गृहीत्वा गुरु शिष्यो मध्ये क्रीडाया विषय वार्तालापम पूर्यत। यानी कि ये जो ये इस आंसर दे रखे हैं, मंजूषाएं दे रखी हैं, इनकी सहायता से आपको अध्यापक और शिष्य में, गुरु और शिष्य के मध्य जो क्रीड़ा यानी कि खेल पर जो वार्तालाप है उसकी पूर्ति आपको करनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको जो पेपर दिखाया था उसमें ये दिखा चुका हूँ कि किस तरह से ये क्वेश्चन रहता है। तो इस तरह से ये खाली स्थान होते हैं, इनको इनमें इनमें में से आपको क्या आएगा वो आपको भरना होता है। जैसे आपकी एप्लीकेशन रहती है सेम ये भी उसी तरह का रहता है। तो वापस इन्हीं को इस जगह से लिखना है और खाली स्थान जो है वो यहाँ पर लिख देना है। तो हमने यहाँ पर कुछ 5-6 इंपॉर्टेंट लिए हैं, इन्हीं में से आपको जो है पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला हमारा है कि अध्यापक और शिष्य के बीच में वार्तालाप हो रही किस पर, क्रीड़ा पर। तो हम यहाँ पर कुछ का हिंदी अनुवाद भी आपको बताएंगे ताकि आपको समझ में आए कि क्या बात यहाँ पर हो रही है, और लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कि आप इनको किस तरह से याद रख सकते हो। देखिए सबसे पहले अध्यापक बोल रहा है कि प्रवीण त्वम अत्र किम। अब देखो यहाँ पर आंसर हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या याद होना चाहिए कि हमें ये जो लिखा हुआ है इनका अर्थ याद होना चाहिए, पूर्ण रूप से नहीं तो थोड़ा थोड़ा कुछ का तो याद होना ही चाहिए। जैसे तुम का मतलब यानी तुम क्या कर रहे हो, अत्र यानी कि यहाँ, किम यानी क्या, करोसी यानी क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या होगा कि प्रवीण तुम अत्र किम करोसी, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रवीण तुम अत्र किम करोसी, यानी कि प्रवीण तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर प्रवीण बोल रहा है, हे गुरु अहम अहम अधुना किमपि न करोमि, यानी कि मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद देखिए, इसके बाद अध्यक्ष बोल रहा है तरही गच्छ, तो फिर जाओ, तव मित्राणि तत्र क्रीडंती ते सह क्रीड, यानी कि तरही गच्छ तव मित्राणि तत्र क्रीडांगने क्रीडंती ते सह क्रीड, यानी कि तो तुम जाओ और तुम्हारे जो मित्र जो खेल रहे हैं, क्रीडा खेल रहे, खेल खेल रहे हैं, उनके साथ खेलो। फिर क्या बोल रहा है, प्रवीण क्या बोलता है कि मम क्रीडाएं रुचि नास्ति। अब यहाँ पर देखिए क्या है, क्रीडाएं, ये यहाँ पर खालिस्तान छोड़ा गया है, यानी कि प्रवीण बोल रहा है कि मेरी क्रीडा में रुचि नहीं, यानी कि मेरी खेल कूद में रुचि नहीं है। अतः अहम न क्रीडामी, अतः मैं नहीं खेलूंगा। तो यहाँ पर फिर अध्यापक बोलता है कि स्वस्थ शरीर से स्वस्थ मनस च कृत्य क्रीडाया अस्माकम जीवने महति। महति के बाद यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, आवश्यकता, आवश्यकता भवती, यानी कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए जो है यहाँ पर क्रीड़ा हमारे जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसके बाद देखिए प्रवीण बोलता है यदि अहम क्रीडाया ध्यानम दास्यामि तर्हि मम बाधितम भविष्यति। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अध्ययनम आ जाएगा, यानी कि यदि अहम क्रीडायाम ध्यानम दास्यामि तर्हि मम अध्ययनम बाधितम भविष्यति, यानी कि अगर मैं खेल पर ध्यान दूंगा तो मेरे जो अध्ययन है उसमें बाधा उत्पन्न होगी। फिर अध्यापक बोलता है कि एतत् समीचीनम नास्ति, यानी कि ऐसा कुछ नहीं है। क्रीडाएं स्वल्प समय एवं प्रयच, यानी कि क्रिया जो आप खेल खेलेंगे वो कुछ समय के लिए होता है। अल्प समय अपि शरीराय बहुलाभ, यानी कि कम समय में इससे हमें हमारे शरीर को जो है बहुत सारे लाभ मिलते हैं। तो प्रवीण फिर बोलता है बाडम श्रीमान, अच्छा है श्रीमान, इत आरंभ अहम कंचित समय क्रीडन अपि दासम, यानी कि मैं भी जो है वहाँ पे क्रीडा करूँगा या खेल खेलूँगा। तो इस तरह से आपको ये करना होता है, यानी कि आपको कुछ थोड़ा थोड़ा तो आपको याद होना चाहिए। और जो मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ आप इनको कंप्लीट कर लो। अगर आप ये कर लेते हो तो आपके एग्ज़ाम में यहाँ पर 2 आएंगे, यानी कि अथवा में भी रहेगा तो 2 में से आपको 1 करना है। तो आपके कोई दिक्कत नहीं है कि उसमें से आपको, इनमें से आपको जरूर वहाँ पर क्वेश्चन में मिल जाएगा। अगला है हमारा मंजूषाएं पद्धतानी सहायतानी माता पुत्रियों, यानी कि माता और पिता का
सॉरी माता और पुत्र का जो है यहाँ पर आपको वार्तालाप बताना है। देखिए क्या है, माता बोलती है राघव किम करोसी, यानी कि राघव तुम किम करोसी, यानी कि राघव तुम क्या कर रहे हो। इसके बाद राघव बोलता है मम अहम मम गृह कार्य करोमि। अब मम यानी विद्यालय से, यानी कि मैं अपने विद्यालय का जो है गृह कार्य कर रहा हूँ। माता फिर बोलती है पुत्र गृह कार्यांतरम गत्वा तत् दुग्धम साग फलानी च आने, यानी कि माता बोलती है कि पुत्र गृह कार्य करने के बाद आपणम, आपणम का मतलब होता है बाजार, यानी कि बाजार जाना और वहाँ से दूध और साग, यानी कि साग सब फलानी, यानी कि साग सब्जी सब्जी जो है वो लाना है। तो राघव बोलता है अहम सायकाले पुस्तकम क्रेतुम आपणम गमिष्यामि तथा दुग्धम साग फलानी, यानी कि मैं सायकाल को जो है किताब लेने जाऊंगा, कहाँ पर, मार्केट में, यानी कि बाजार में, तब वहाँ से दूध और साग और फल और वहाँ से ले आऊँगा। फिर माता बोलती है कि सायकाले न त्वम तू पूर्व में गत्वा आने, यानी कि सायकाल को नहीं, शाम को नहीं, अभी तुम सुबह ही जाओ। फिर राघव बोलता है शीघ्रम किमर्थम, यानी कि शीघ्र क्यों भाई, इतनी जल्दी क्यों। तो माता बोलती है कि अद्य तव मातुल, मातुल का मतलब होता है माता का भाई, यानी कि मामा, आगे सम, यानी कि आपके जो तेरे जो मामा हैं वो आएंगे, अतः उनके भोजन जो है सुबह ही उनको देना है। तो राघव बोलता है मातुल आगमस्यति चेत हम इदामीम एवं गत्वा वस्तुनि, यानी कि ठीक है मैं जाऊंगा और वहाँ से मार्केट से वस्तुएं ये लेकर आ जाऊंगा। तो इस तरह से आपको ये करना होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा पिता और पुत्र के मध्य जो बातचीत है उसके बीच में। तो यहाँ पर भी इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ये हमारा क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर आंसर को पढ़ रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो ज़्यादा जो काले कलर के हो रखे हैं ये हमारे आंसर हैं। तो इसमें देखिए पिता पुत्र में क्या बातें हो रही कि पिता बोलता है पुत्र तु किम करोसी तुम, यानी कि पुत्र तुम क्या कर रहे हो। पुत्र बोलता है कि पुस्तकम पठामि पिता, यानी कि पिताजी मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। फिर पिताजी बोलते हैं पुत्र आपणम गत्वा, आपणम यानी कि तुम जो यहाँ पर मार्केट में जाना। फिर पुत्र बोलता है पिता शीघ्रम लिखित्वा गच्छामि, यानी कि मैं शीघ्र लिख लेता हूँ उसके बाद जाऊँगा। फिर पिता बोलता है आपणत फलानी आने, यानी कि बाजार से आपको फल लाने हैं। पुत्र बोलता है शतम रुप्यकाणि यच्छतु, यानी कि जो 100 रुपये है उसकी यहाँ पर आवश्यकता होगी। और पिता बोलता है स्यूतम नीत्वाम आपणम गच्छ। फिर पुत्र बोलता है अहम गत्वा शीघ्र गच्छामि, यानी कि मैं जल्दी आता हूँ और आ जाऊँगा। इसके बाद ऐसे ही है माता और कनक के बीच में, यहाँ पर यानी कनक, यानी कि ये कनक वहाँ उनका नाम है, इसके पुत्र का, माता पुत्र के बीच में ये जो है बातचीत हो रही है। तो यहाँ पर देखिए ये सिंपल जो है आपके आने वाला है, यानी कि छोटे छोटे लाइनों के आपके ये वार्तालाप रहेंगे। तो इसमें आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि आप इसमें क्या बनना चाहते हो। अगर आपको कुछ थोड़े बहुत भी समझ में आ जाते हैं ना, तो बाकी के आप आसानी से जो है कर सकते हो। करने के लिए आपको सबसे पहले थोड़ा सा आपको ये पढ़ना भी है कि भाई इसमें क्या, किसके बारे में बातचीत हो रही है, ठीक है ना। और हमें ये जो ऑप्शन है इनके बारे में थोड़ी बहुत जो है जानकारी होनी चाहिए। तो इस वजह से जो है आप हमारे इस वीडियो से इनकी जानकारी आप ले सकते हो। और अगर आप और भी ज़्यादा कुछ करना चाहते हो तो आपके क्लास टीचर की भी जो है यहाँ पर हेल्प ले सकते हो, उनसे इनके अर्थ जो है हिंदी में लिखवा सकते हो। इसके बाद देखिए यही माता पुत्र वार्तालाप की अंकुर तुम किम करोसी, तो वही है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप इसको देख लेना और इसकी जो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 5-6 जो है ये इम्पोर्टेंट वार्तालाप लिए हैं, इनमें से आपको ज़रूर वार्तालाप मिल जाएगा। तो आप इनकी तैयारी कर लेना। और इसके अलावा अगर इस वार्तालाप के क्वेश्चनों से संबंधित कोई डाउट आपको रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो है महत्वपूर्ण घटनाक्रम संयोजन के जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट घटनाक्रम है वो यहाँ पर लिए हैं। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि ये जो घटनाक्रम है, यानी कि ये जो कहानी है, ये कहाँ से ली जाती है, आपकी प्रीवियस क्लासों से। जैसे 9th क्लास है, 8th क्लास है, 7th क्लास है, 6th क्लास है, उनमें जो कहानी थी उन कहानियों को यहाँ पर लिया जाता है कि इससे ये देखा जाता है कि आपको पिछली बातें कितनी याद हैं। और देखिए कहानी है, कहानी एक फिल्म की तरह होती है, वो हमें आसानी से याद रहती है। तो यहाँ पर बस ये कहानियाँ हैं जो प्रीवियस क्लास की है। ऐसे नहीं है कि आप ये ना सोचें कि ये कहाँ से ले लिया, कहीं से नहीं लेंगे। आपकी जो पिछली जो क्लासें हैं आपके, ये हाफ ईयरली की बात कर रहा हूँ मैं, और जो बोर्ड क्लास है उसमें भी जो है आपकी पिछली जो क्लासें हैं उनमें से ही आपके ये घटनाक्रम संयोजन आएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट
घटनाक्रम को लिए हैं। तो यहाँ पर कुछ के मैं हिंदी अर्थ आपको समझा देता हूँ ताकि आपको आसानी से ये समझ में आ जाए। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये हमारा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मैंने आपको पेपर में भी दिखा दिया है कि क्वेश्चन किस तरह का रहेगा कि अधोलिखित वाक्यानि क्रम रहितानि संति, यानी कि जो ये वाक्य हैं ये क्रम रहित हैं, यानी कि इनका क्रम जो है आगे पीछे है, ऊपर नीचे है। तो यथा क्रम संयोजन कृत्वा लिखित, यानी कि इनको क्रम से जमा कर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए ये लगभग 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, सारे जो लाइनें हैं, सारे जो वाक्य हैं उन सबको पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि इनमें जो कौन सी कहानी यहाँ पर बता रखी है। तो उसको हम देखकर वापस हम उसको फिर कथाक्रम संयोजन में उसको जमाएंगे, यानी कि इस क्रम से जमाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं कि घटे जलम अल्पम आसित, यानी कि जो घड़ा है उसमें जल जो है बहुत कम था, अल्प मात्रा में था। तस्य मस्तिष्के एक विचार समागत, यानी कि उसके दिमाग में एक विचार आया। तो ये देखिए इससे हम ये देख सकते हैं कि पूरा पढ़ के कि ये एक कौवे की कहानी है कि कौवा प्यासा था, उसको एक घड़ा दिखता है उसमें पानी कम था, वो कंकड़ डाल देता है, ये है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कथाक्रम संयोजन में जमा देंगे। देखिए कैसे जमाएंगे। पहले नंबर पर आएगा एक पिपासित काक आसित, यानी कि एक प्यासा कौवा था। फिर दूसरे नंबर पर आएगा स वने एकम घटम अपश्यत, यानी कि वह वन में जंगल में एक घड़ा देखता है। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर है घटे जलम अल्पम आसित, यानी कि घड़े में जो जल है वो अल्प था, यानी कि बहुत कम था। तस्य मस्तिष्के एक विचार समागत, तब उसके दिमाग में एक विचार आया। स पाषाण खंडानी घटे अपिक्षत जलम च ऊपरी आगतम, यानी कि उसने क्या किया कि जो पत्थर के जो टुकड़े थे उनको घड़े में डाला एक एक करके, इससे पानी क्या हुआ ऊपर आ गया। जलम पीतवा काक तत्र अगच्छत, यानी कि जल पीकर कौवा वहां से चला गया। तो इस तरह से हमें ये लिखना है। तो जिन वाक्य का क्रम हम सही सही लिख देंगे उनका हमें आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन थी और वार्तालाप थे खाली स्थान वाले, सेम इसमें भी वही सिस्टम रहता है कि जितने आप सही जगह पर लिख दोगे उतने आपको नंबर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई आपने गलत लिख दिया तो आपके पूरे नंबर काट लिए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अगला है हमारा, देखिए अगला भी हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या है ये। देखिए मूसक परिश्रमेण जालम अकृत, यानी कि मूसक जो है परिश्रम करके जाल को काट देता है। एकदा सच जाले बद, एक बार वह बंद हो जाता है। यानी कि इन सबको हम पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलता है कि ये जो है एक मूसक और शेर की जो कहानी है वो है कि जो शेर होता है उसको वो जाल में बांध देता है, फिर वहाँ पर चूहा आ जाता है उस जाल को कुतर देता है, उसकी ये कहानी है। तो हमें ये पता है कि एकस्मिन वने एक सिंह वस्ती इसमें, यानी कि एक समय एक जंगल में जो है एक सिंह रहता था, शेर रहता था। एकदा स जाले बद, यानी कि एक बार वो जाल में बंद हो जाता है। स संपूर्ण प्रयासम अक्रोत परम बंधनात् न मुक्त, यानी कि उसने सारे प्रयास किए लेकिन फिर भी वो उस बंधन से, उस जाल से मुक्त नहीं हो पाया। तदा तस्य स्वरम श्रुत्वा एक मूसक तद्र आगत, यानी कि वो तब उसके एक जो है स्वर, यानी कि उसकी आवाज़ को सुनकर एक चूहा वहाँ पर आया। तो मूसक परिश्रम में जालम अकृत, और मूसक जो है चूहे ने परिश्रम करके यानी कि मेहनत करके उस जाल को काट दिया। फिर क्या हुआ, सिंह जालात मुक्त भूतवा मूसकम प्रसन्नम गतवा, यानी कि सिंह जो है उससे मुक्त हो जाता है और खुश हो जाता है। इसके बाद देखिए अगला है हमारा कि स प्रतिदिन बहुन पशु हत्वा खादती, इसमें यानी कि वह रोजाना बहुत सारे पशुओं को खाता था। एकदा यशक से क्रम आगत, तो इसको हम जब पूरा पढ़ेंगे तो हमें ये क्या पता चलता है कि एक जंगल में एक शेर रहता था जो रोजाना बहुत सारे पशुओं को खाता था। और जंगल के जो पशु थे उन्होंने एक मीटिंग बुलाई कि रोजाना बहुत सारे पशुओं को खाने की जगह कि इस शेर के पास एक एक पशु हम डेली बेचेंगे। तो एक बार क्या होता है कि एक खरगोश का नंबर आता है और वो खरगोश उसको कुएं में ढकेलता है, वो ये कहानी है यहाँ पर। तो उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए कस्मिंचित वने एक सिंह वस्ती, इसमें यानी कि किसी समय एक जंगल में एक शेर रहता था। फिर इसके बाद आएगा सब प्रतिदिनम बहुन पशु खत्वा खादती, यानी कि वह प्रतिदिन बहुत सारे पशुओं को खाता था। तदा सर्वे पशु विचारम कृत्वा प्रतिदिनम सिंह से पार्श्वे भोजनात् एकम पशु प्रेषित निश्चितवान, यानी कि तब सारे पशुओं ने विचार किया कि हम जो है शेर को भोजन के लिए एक पशु रोजाना का भेजेंगे। तो एकदा यदा शशकस्य क्रम आगत, यानी कि एक बार जो है खरगोश का जो है नंबर आता है और वह क्या करता है, तस्य विलंबाग्न सिंह कुपित जाता, यानी कि वो विलंब से जाता है, यानी कि लेट जाता है। फिर क्या होता है कि तदा चतुर्शशक सिंह से कूप से समीपम अनित, यानी कि जो वो चालाक जो खरगोश था
वो जो है शेर को कुएं के पास में आने के लिए बोलता है। सिंह जले स्वप्रतिबिंब दृष्टवा तस्मिन कूपे कूर्दत, यानी कि जो शेर है वो अपना परछाई उसमें देखता है और देखता है कि इसमें एक और शेर है, तो वो उस पर झपट पड़ता है और कूद जाता है। अतः लोके प्रतिशम बुद्धि रेस्य बलम तस्य इति, तो यानी कि बुद्धि बल जो है वो श्रेष्ठ होता है। तो इसी तरह इसको करना है। तो इस तरह से ये और भी है, इसमें हमने भी यहाँ पर हमने ये ज़्यादा नहीं लिए, 4-5 ही लिए हैं, तो इनको आप देख लेना। और सिंपल स्टोरियाँ हैं, स्टोरी आपकी जो है प्रीवियस क्लासों की स्टोरियाँ हैं, जो कि आप 8वीं क्लास में भी कर चुके हो, 9th क्लास में भी कर चुके हो, तो आपको इस क्वेश्चन को करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने जो है कथाक्रम, संयोजन और वार्तालाप को लिया है। और इसके अलावा आगे भी हम जो है आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। अगर आप क्लास 10th में हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वर्ष हम जो है क्लास 10th की ही क्लासें यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लगाने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो में और भी आपको कोई जानकारी चाहिए या कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे।